कविता सुनाऊंगा कि सबको लगने लगे प्राण अपने प्रिय को, सीमा पर रक्षा हेतु बोलो कौन बोलेगा, घर में ही बैठकर जो जपते रहे राधे राधे, पापियों के लिए भुजदंड बोलो कौन तोलेगा, साहस की कहानी वाले, राणा की जवानी वाले, वीरता के पन्ने बोलो कौन खोलेगा, और हम भी जो लिखने लगे गोरियों के गाल पर भयंकर पाली भाषा बोलो कौन बोलेगा। और खंडोकर महाराज की शरण में बैठकर ये बात तमदारी से कह सकता हूं, हो सकता है मैं ज्यादा धनवान नहीं हूं, लेकिन महाराज जी आपके चरणों में बैठकर ये बात कह रहा हूं कि चंद कागज के टुकड़े मुझको लुभा नहीं सकते, कि चंद कागज के टुकड़े मुझको लुभा नहीं सकते, लालच के समंदर भी मुझको डुबा नहीं सकते। बेशक 2 वक्त की रोटी है मुझ पर, लाखों की वसीयत नहीं, मेरा जमीर कोई खरीद ले किसी की हैसियत नहीं। चाहे मेरा सर कट जाए लेकिन सच ही बोलूंगा, जितने भी गद्दार यहाँ पर इतिहास नहीं का खोलूंगा, जब तक भारत सीखेगा इन जयचंदों की गद्दारी से तब तक मैं अंगार लिखूंगा पूरी जिम्मेदारी से। मैं कविता शुरू करता हूँ आपकी, बहुत संक्षिप्त का पाठ करूंगा, बहुत कवि हूँ, लट जी तो छोड़िए। पंडोकर के अच्छे लोगों, एक 4 लाइन जो मैंने पंडोकर में आने के बाद लिखी, आज ही लिखी, गौरव चौहान मेरे साथ था तब लिखी थी, कि जब मुश्किलें तुम्हें चारों तरफ से घेर लें, और अंतिम लाइन पर तालियां चाहिए हर आदमी की अगर आप पंडोकर सरकार के भक्त हो और सच्चे मन से हनुमान जी के भक्त हो तो, कि जब मुश्किलें तुम्हें चारों तरफ से घेर लें, अपने सगे संबंधी भी तुमसे मुंह फेर लें, अगर हो जाओ मोहताज तुम दाने दाने को, इंच भर कपड़ा भी ना हो तुम पर तन बचाने को, तब तुम्हारी डूबती नैया को किनारा मिल जाएगा, पंडोकर में चले आना तुम्हें सहारा मिल जाएगा। बहुत अच्छे। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं, आप देख रहे होंगे ये राम का दरबार है, और भगवान राम के ऊपर तमाम लोगों ने कितनी टिप्पणियां की, उनको गलत बताया गया, रामचरितमानस को लोगों ने जलाया। जब इस हद का काम करने लगे लोग तो कभी क्या लिख सकता है, सुन लीजिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय जोशी जी का। और इस सुखद सूचना है बंधु, एक बार हाथ इस सूचना पर उठाइएगा कि गुरुदेव का जो दिव्य दरबार जिससे दुनिया के लाखों लोग जुड़ना चाहते थे, अब आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया पंडोकर धाम से उस दिव्य दरबार को निरंतर देखा करेगी। इस सुखद सूचना पर एक बार धन्यवाद की तालियां आप सभी जोरदार करतन से आदरणीय जोशी। ये मैंने कविता तब लिखी जब तमाम मूर्ख लोगों ने राम के ऊपर टिप्पणियां की, रामचरितमानस को फाड़ा और जलाया, तो मैं सोचता हूं इससे अच्छा मंच कोई हो नहीं सकता जहां से मैं इस कविता को पढ़ूं। राम है कौन, आप सबको पता होगा। राम वो शख्सियत है कि जिनके नाम से पानी पर पत्थर तैरे। आप सब लोग जानते हो कि राम के नाम से सागर पर पत्थर तैरे, राम के नाम से सागर पर पत्थर तैरे। ये खबर जब लंका में गई तो वहां के लोगों के हाथ पैर फूल गए, रावण को भी पता लगा कि हमारे सैनिक तो डरने लगे। तब ये कविता शुरू होती, सुनेगा कि खबर शिला तैरने की जब लंका में आई थी, निशाचरों के मन में तत्क्षण घोर निराशा छाई थी। जो रणबांकुरे रावण को अपना कौशल दिखलाना चाहते थे, बानर भालू को लंका का वैभव बतलाना चाहते थे, जिनकी बाजू फड़क रही थी हाहाकार मचाने को, महासमर की पृष्ठभूमि पर नया इतिहास रचाने को, वो सबके सब सोच रहे थे जोर लगाने से क्या होगा, जिनके नाम की महिमा इतनी उनके आने से क्या होगा। जिनके नाम की महिमा इतनी, तमाम टीका टिप्पणी की राम के ऊपर, राम तो जानते ही नहीं है लोग। और मैं तो महाराज जी एक बात कहता हूं, राम को जानने के लिए राम को वही जान सकते हैं जिनको राम जनवाना चाहते हैं। तेरी जाने जने देव जनाई और जने ही तुम्हें हो जाई। एक चल रखता हूं बीच में 4 लाइन का नाम है क्या, कि जब लप करो लाभ आते नहीं घनश्याम, आ भी जाते किंतु जब द्रौपदी बुलाती है। वेद करते बखान सोते नहीं भगवान, सो भी जाते किंतु जब देव की सुलाती है। नाचता है सारा जग जिनके इशारा पर, नाचते हैं किंतु जब राधिका नचाती है। और कितना भी हो पुनीत भोग प्रभु खाते
का खाती किंतु जब सब उड़ी खिलाती। वो राम वहां से बात रखता हूं अपनी। वो छंद में क्या बात पता लगा लंकेश को जबकि सेना सब घबराई है, श्री राम के यश बल की यहाँ चारों ओर पड़ाई है। लगा सोचने अगर अभी से ये इतना ज्यादा डर जाएंगे राघव के सन्मुख रणभूमि में कैसे ये टिक पाएंगे। या विचार बस मन में अपने नहीं किसी को भेज दिया, सेना के संकट पर पहुंचो, निज मंत्री को आदेश दिया। फिर तट पर जाकर रावण ने सेना का भ्रम तोड़ दिया, एक शिला पर लिखा रावण उसको पानी में छोड़ दिया। देख पराक्रम भूमन, देख पराक्रम दशानन का, भूमंडल सारा ठहर गया, जिस शिला पर लिखा रावण वो पानी में तैर गया। देख पराक्रम दशानन का, भूमंडल सारा ठहर गया, जिस शिला पर लिखा रावण वो पानी में ठहर गया। होने लगे उद्घोष, लंकेश के रणभेरियां बजने लगी, होने लगे उद्घोष, लंकेश के रणभेरियां बजने लगी, सैनिकों की टोलियां फिर युद्ध के लिए सजने लगी। घर घर में चर्चा रावण की, उत्सव में डूबी लंका थी, पर मंदोदरी को स्वामी की इस महामाया प्रसन्नता थी। पर मंदोदरी को स्वामी की इस महामाया प्रसन्नता थी। बोली स्वामी तुमने निज भुजबल से तीनों लोगों पर परचम फहराया है, और किस बल से ये पत्थर तेरा राज समझना आया है। रावण हंसा, आंखों में पानी लेकर प्रेम भाव से बोला, निकट बिठाया प्रियसी को, भेद भी अपना बोला। मंदोदरी सुनो, सागर के तट पर चिंतित था, मन मेरा डोला था, लिखा शिला पर भले था रावण, लेकिन मैंने पत्थर से बोला था। स्वयं प्रभु महाकाल खड़े रहते हो जिनकी अगवानी में, मुझे शपथ है उन्हीं राम की डूब न जाना पानी में। तुम्हें शपथ है उन्हीं राम की डूब न जाना पानी में। और तुम कहते हो तुलसी की रामायण बकवास है, झूठी है, श्री राम की गाथा झूठा है, इतिहास है। अरे जिनको भी विश्वास नहीं है हाथ खोलना, जिनको भी विश्वास नहीं है श्री राम की कहानी में, उनको डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। परम पिता है राम हमारे, बहस का ये संवाद नहीं, विदा ले रहा हूं और बहुत बड़ी तालियां चाहता हूं, हर हाथ खुले। ये परम पिता है राम हमारे, बहस का ये संवाद नहीं। राम को कोई कुछ भी बोले, किसी की ये औकात नहीं। मन की आंखें खोल के देखो, करकड़ में राम जी बसते हैं, हिंदू नहीं है हिजड़े हैं जो प्रेम राम पर कसते हैं।